26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद मौलाना फजलुर रहमान का अपने आबाई हलके में मुख्तलिफ इस्तकबालिया तकारीब में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान अब 26वीं आईनी तरामीम में जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर में शामिल इस्लामी और शरई शिकें शामिल होने को तारीखी कामयाबी करार दे रहे हैं। शरीयत कोड क्या था? एक खिलौना था, कोई हैसियत उसकी नहीं थी। शरीयत कोड के अंदर के जो जज थे वो अपने कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं थे। बाहर से चीफ जस्टिस लाया जाता था और उनका चीफ जस्टिस बनाया जाता था। अब उस कोर्ट के अपने जज अपने ही कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकेंगे और एक मुस्तकिल कोर्ट की हैसियत उसको हासिल हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई हलके में सिक्योरिटी खदशात और बेअमनी के बावजूद मलिक सैद रसूल धप और नेशनल क्लब में अलहाज अमानुल हक खान गजनी खेल के इस्तकबालिया तकारीब में शरीक हुए, जिसमें अमायदीन इलाका और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। ये वो हस्ती है कि पूरे पाकिस्तान के ज़ुलमा, पाकिस्तान के लीडरान, पाकिस्तान के सियासी पार्टियां, एक आता था और एक जाता था और तीसरा गली में ठहरा होता था। मौलाना फजलुर रहमान असेंबली फ्लोर और मीडिया से गुफ्तगू में तसलसल से नए आम इंतखाबात का मुतालबा दोहरा रहे हैं। नए इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना है। जो असेंबली के अंदर हुकूमत बनाई गई और उसके लिए जो मैनेजमेंट की गई वो तो 26वीं तरमीम में नाकाम हो गए उनकी। तो इसका माना यह है कि उनका अक्ल खैरत जो है वो नाकाम हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट को हर कीमत पर इलेक्शन से लाताल्लुक होना पड़ेगा। जब तक वो अपनी मर्जी के हवाले से सोचते हैं कि हम आएंगे तो अपनी मर्जी की हमारी असेंबली होगी और हुक्मरान जो है वो अपनी अक्सरियत से हमारे मर्जी के मुताबिक तरामीम पेश करेंगे और कानून पास करते रहेंगे। ये सिलसिला अब नहीं रहेंगे। तहरीके इंसाफ भी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार करती रही है। सियासी मुबस्सिरीन 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के बावजूद 27वीं तरमीम की चेमे गोइयों को अदम इस्तेकाम से ताबीर कर रहे हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए नए आम इंतखाबात को नागुज़ीर करार देना क्या मायने रखता है? क्या मामला ऐवान के अंदर हुकूमत की तब्दीली पर मुंतज होगा या दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात में सियासी इस्तेकाम मुमकिन हो पाएगा? ये सवाल बहरहाल मौजूद है।